इन्हें मेल वगैरह करेंगे सर्च करते हैं ब्रांड को। मेरे को वो क्लिप कहाँ पर है? क्लिप नहीं नजर आ रहा। ये वाला होगा। मटेरियल तो चेंज ही होती है, मटेरियल तो होती है। अच्छा जी, तो हम लोग कल की एक होलसेल वाली मैंने बताया, थोड़ा सा हम लोग कल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग कल प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि होलसेल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनी में ही हम लोग कंपनी में ही रब्ता करें और कंपनी ही हमें होलसेल करने की इजाज़त है या होलसेलर से परचेज परचेज करके सेल करने की इजाज़त। आप लोग किसी होलसेलर से, वेरीफाइड होलसेलर से अपना होलसेल अकाउंट खोल लेते हो किसी ऐसी होलसेल कंपनी के पास जिसने मल्टीपल ब्रांड के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की हुई है ऑलरेडी, और आप उसके पास एक होलसेल अकाउंट क्रिएट अपना कर लेते हो। आप उससे कहते हो यार मैं आपसे होलसेल पे ही चीज़ें खरीद लिया करूंगा, लेकिन आप लोगों को एट द एंड क्या बचाएंगी? आपकी होलसेल वेरीफाइड इनवॉइसेस। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी आप लोगों की होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को कंपनी अलाउ करे तब ही आपने प्रोडक्ट भेजना है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जिस होलसेलर से भी आप ले रहे हो या जिस ऑथराइज पर्सन से आप ले रहे हो, वो बंदा ऑथराइज होना चाहिए। जो सामान आप उससे खरीद रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कंपनी आपको ऑथराइजेशन दे दो फिर ही। हेलो, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र भाई, जरा जल्दी बोलिएगा, मैं क्लास में आ रहा हूँ। 6:30 हो गए, कितने बजे का टाइम था सर? मैं आया था क्लास करवा के आपके पास, 8 बजे तक आ जाऊँगा, उससे पहले आ जाऊँगा, तकरीबन 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे उनके पास। सॉरी। तो हम लोगों के पास ना, हम लोगों को होना चाहिए कि जिस भी वजह से हम लोग ले रहे हैं या जिस कंपनी से भी हम लोग ले रहे हैं, वो कंपनी ऑथराइज होनी चाहिए। और यूएसए के अंदर या यूके के अंदर जब हम लोग सोचते हैं होलसेल का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बंदे के पास एक ही होलसेल कंपनी की परमिशन हो। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिन्होंने हज़ारों कंपनीज के साथ जो है वो अपने राब्ते रखे होते हैं और उनसे परमिशन लेके मल्टीपल प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे होते हैं, और आगे से उन्हें होलसेल के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। मतलब बड़ा थोड़ा सा मार्जिन रख के आगे से वो अपना सेल कर रहे होते हैं, होलसेल पे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग होलसेलर्स को भी ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेस्ट किचन। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने किचन के बारे में प्रोडक्ट्स देखनी है, किचन होलसेलर इन यूएसए। ठीक है, एलेक्स रॉकवर्ल्ड लॉस वेगास एंड विद बेस्ट होलसेल किचनवेयर सप्लाईज। तो हम लोग यहाँ चले जाते हैं होलसेल सेंट्रल पर। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको जो होलसेल के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये कंपनी आ रही है रॉडन सरप्लस इंपोर्ट्स आईएनसी, के ए स्वार्ट्स बेटर होम प्रोडक्ट्स, बल्क बाय अमेरिका, पेट्रो इंडस्ट्रीज एलएलसी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो है इसका प्रोफाइल देख लेते हैं, प्रोफाइल करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो वी कैन सी के हम लोग उसके कहाँ पे आ गए हैं, पेट्रा की शॉप पे आ गए। अब पेट्रा के पास कौन कौन सा ब्रांड है जी, चेक करते हैं पहले। अब पेट्रा के पास जो है वो ये वाले ब्रांड्स अवेलेबल हैं, देखिए एबर्ट रबर्ट कंपनी, एसेट, अडेप्ट ऑडियो, अल्कोहॉक, ईगल, एस्पेन। देखे ना कितने तरह के ब्रांड, देखे ना, देख रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल ब्रांड्स की। इसके बाद जैसे एटी&टी के साथ भी काम कर रहे हैं, एटी&टी मोबाइल नेटवर्क, जस्ट लाइक जिस तरह यूफोन हम लोग यूज करते हैं। ऐसे तो फिर वो वॉलमार्ट में भी ऐसे ही है। लेकिन वॉलमार्ट जो है वो साथ में रिटेल के ऊपर भी काम करता है। ये लोग रिटेल का नहीं कर रही, सिर्फ होलसेल के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसने आना होलसेल के अंदर चीजें बाय करनी है, और होलसेल के अंदर डेफिनेटली आप एक चीज तो बाय नहीं करते, सिंगल प्रोडक्ट। सर वॉलमार्ट भी तो सेल कर रहा है लेकिन ना वॉलमार्ट में brands आप को। हमेशा एक प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो, यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, यहाँ प्रॉपर होलसेल वाला काम ही करना है।
ये वही बात है कि अगर आपने कंपनी से डायरेक्ट माल लिया किसी होलसेलर ने और आप उस होलसेल के पास जाते हो, आप उसे कहते हो कि यार ये सर्फ जो आप सेल कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल, तो ये मुझे होलसेल पे चाहिए। वो कहेगा ठीक है, एक पेटी उठाओ, कम से कम एक पेटी उठानी पड़ेगी, फिर होलसेल पे मिलेगा। अगर वो आप उसको जाएगा वो एक सर्फ दे देना 10 वाला, तो वो तो नहीं देगा। ठीक है, तो होलसेल के ऊपर डेफिनेटली आप लोगों को होलसेल के अंदर बल्क में प्रोडक्ट को उठाना पड़ता है, फिर ही आपको प्राइस अच्छी जी मिलती है। सर। तो बाकी जो कंपनीज हैं जो आपको सिंगल यूनिट भी ऑफर करती हैं, मेक श्योर आप लोगों को पता होना चाहिए वो होलसेल नहीं है, वो हमेशा रिटेल होगा जो आपको एक प्रोडक्ट भी सेल करेगा। ठीक है, होलसेल के अंदर तो ये पॉलिसी होती है कि डेफिनेटली आप लोगों को एक मिनिमम हद तक जो है वो होलसेल के मुताबिक क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, फिर ही आप होलसेल कर सकते हो उसको। अब ये आपके सामने देखें, ये उबर ब्रांड, उबर भी इसको भी सेल कर रही है, और उसके देखिए कितना ही ब्रांड है उसके पास, देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर ये रीसेलर एग्रीमेंट्स और स्टोरी नॉट लिस्टेड नॉलेज रिबेट सेंटर मार्केट प्लेस रीसेलर FAQs शिपिंग बिकम अ कस्टमर। अब ये मार्केट प्लेस RFQ आप उसके पढ़ सकते हैं, ये कोई बंदा इसलिए लिखा हुआ है कि क्या ये यहाँ से लेके ये सील कर सकता है। फुलफिलमेंट अकाउंट क्वेश्चंस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ड्रॉप शिपिंग कोई करना चाहता है लाइक अकाउंट चार्जेस ब्लाइंड शिप लेबल कस्टमाइजेशन अकाउंट एक्सेस टू टीम मेंबर साइन अप फॉर एन अकाउंट ई कॉमर्स रिटर्न्स पेट्रा। मतलब कि ये आप लोगों को इस हद तक भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग तक में आप लोगों को ये कंपनी हेल्प कर रही है। एक जितने चीज से जितने भी ब्रांड उनके पास हैं, एक प्रोडक्ट भी आप लोगों को सर्च देने के लिए वो तैयार हैं, इवन ऑन द होलसेल। विद तो पैकिंग। उसके डेफिनेटली चार्जेस होंगे, वो तो बात करने के बाद उन्होंने लिखा जरूर हुआ है, मेंशन जरूर किया हुआ है ये सारी चीजें जो है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर अप्रूवल्स, ठीक है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट्स, जनरल क्वेश्चंस, शिपिंग एंड ऑर्डर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, फ्लैट एंड बेस्ट वे ड्रॉप शिपिंग FBA। सर हम ये जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे मतलब ज्यादातर से ले सकते हैं। जितने ब्रांड्स भी इनके पास हैं इस कंपनी के पास, जी सर। आप इस कंपनी के पास अपना एक होलसेल अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने बताने का मकसद ये, जब आप इनके पास अपना एक होलसेल अकाउंट खोलते हैं तो यू शुड हैव अ वेरी गुड एक्सेस ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स की ऑप्शंस होती हैं जो इनके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं, ब्रांड जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो जब आप इनसे होलसेल की कोई चीज़ मांगते हैं तो वो आप लोगों को ना नहीं करते, और आप लोग वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो जो आपने किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बाय की, लेकिन बशर्त ये है कि वो इनवॉइसेस जेन्युइन होनी चाहिए। जो वो प्रोवाइड करें। जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो वेरीफाइड इन्वाइसेस होनी चाहिए, जिसको ब्रांड भी रिकॉग्नाइज करे। कल को ब्रांड के आगे जाएं, लेट्स सपोज अब ये ब्रांड के साथ एक काम कर रहा है जिसके अंदर एक लिखा है उबर ब्रांड, मिसाल दे रहा हूँ, तो उबर ब्रांड के साथ ही काम कर रहा है और कल को हम इससे उबर के कुछ मुतल्लिक प्रोडक्ट खरीदते हैं और कल को अमेजोन उसे वेरीफाई भी करने लग जाता है, यही पे वेरीफाई करने लग जाता है, एट दैट मोमेंट वो ब्रांड आपकी इन्वाइसेस जो इस आप होलसेलर ने दी हैं, ब्रांड से ब्रांड उस लेटर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए ब्रांड को कि ये वाकई ये ठीक है, ये इसने जिस होलसेलर से लिया ये वेरीफाइड है बंदा, हमारा ही बंदा है। सर हम वो इनवॉइसेस मतलब चेक किधर से करेंगे कि ये genuine है? मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि इनवॉइसेस जेन्युइन है या नहीं। ऑल यू नीड इज कि आप लोग जिस होलसेलर से ले रहे हो आप उस होलसेलर का नाम डायरेक्ट कंपनी के पास जाएं, डायरेक्ट कंपनी के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जो भी ब्रांड का आप काम कर रहे हैं उस ब्रांड को आप लोग कॉल करके उससे एक बार कंफर्म कर लें क्या ये बंदा जिससे मैं ये प्रोडक्ट होलसेल पे खरीदने जा रहा हूँ आप ही का ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो क्या ये आपका एक अथेंटिक और वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है या नहीं है। तो ब्रांड आपको वो बता देता है, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है। क्लियर है। तो बाकी फर्दर देखें जैसे कि प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को व्हाट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लोकेटेड, प्रोडक्ट कहाँ पर आप लोगों को होगा अवेलेबल टू माय अकाउंट, दिस इज सिंगल CSV फाइल कॉल्ड द प्रोडक्ट लाइन लोकेटेड इन डाउनलोड साइट फॉर petro.com एंड अवेलेबल फॉर डाउनलोड 24/7। तो कहता है जी आपको ये सारी जो फाइल जितने ब्रांड्स हैं इन सबकी फाइल मिल जाएगी आपको PDF और उसमें बनी हुई CSV में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो will the product include items that require manufacturer approval? The product line will not include items that require manufacturing approval. To seek manufacturing approval, please make sure that manufacturer is a good fit for your business.
and contact your sales representative. Your sales representative will then handle all the communication through the manufacturer to get the approvals for your business to sell the product. अब ये वही बात है कि आप किसी ब्रांड से उससे पूछ रहे हो कि जी क्या कोई ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो मैं उसको खुद भी ब्रांड को तैयार करके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी तो बेचना शुरू कर दूं। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि पहले आप ब्रांड से रब्ता करके अपना बताएं, अगर ब्रांड अलाउ करता है तो ठीक है। व्हाट फाइल टाइप इज योर ब्रॉडकास्ट CSV सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं जी। तो ये देखें यहाँ पे आप बिकम अ कस्टमर पे क्लिक कर लें, ठीक है। जैसे ही आप बिकम अ कस्टमर पे क्लिक कर देंगे, इसका मतलब वो नहीं है जो आम कस्टमर होता है एक एक पीस वाला। अब ये यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे आपने प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है फॉर कस्टमर्स के अंदर, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर हो आप तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे कर सकते हो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अब ये आगे इसका ओपन हो जाएगा कोई एक पोर्टल जिसके अंदर वो आपको एज ए होलसेलर रजिस्टर्ड करेगा, आपसे चीज़ें डिमांड करेगा लाइक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना ही पड़ेगा। अब ये देखिए क्रेडिट, ये देखिए पूरा इसका ये लिखा हुआ है कि इसमें कि ये हम लोग ये कर रहे हैं फॉर्म, रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका फेडरल ID होनी चाहिए, ठीक है। देखें टू स्पीड अप द एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज हैव द फॉलोइंग आइटम्स अवेलेबल। फेडरल टैक्स ID, जो कंपनी के साथ आपको टैक्स ID मिलती है, मैंने बताया था। रीसेलर सर्टिफिकेट मैंने बताया था कल मैंने उस दिन, रीसेलर सर्टिफिकेट उसके साथ एडिशनली में लिख लें जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था आर्टिकल एसोसिएशन के साथ, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ और हम लोग को तो होता है ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, बताया था ना। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के साथ लिख लें रीसेलर सर्टिफिकेट, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ये भी जब आप लोग कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो आप लोगों को उस वक्त मेक श्योर कि आपके पैकेज के अंदर ये रीसेलर सर्टिफिकेट इंक्लूड हो। ये LLC के साथ ही मिलता है? जी बिल्कुल, ये जब आप LLC रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी कंपनी की तरफ से मिल जाता है। एग्जैक्टली ये मस्ट नहीं चाहिए। पेट्रा पे होने के लिए लॉगिन LLC चाहिए लाजमी? देखिए ना, उन्होंने लिखा तो हुआ है ना फेडरल टैक्स ID, मतलब कि टैक्स ID आपके पास होनी चाहिए जो कि फेडरल है। फेडरल मतलब कि USA की, और डेफिनेटली आपके पास EIN नंबर आना ही तब है जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई होनी है। उसके बाद ये है रीसेलर सर्टिफिकेट, ये आपको मिलना ही तब है जब आपने LLC रजिस्टर्ड करवाई होनी है। और W9 फॉर्म के आपका बिजनेस फॉर्म है जिसके बाद आपकी बिजनेस डिटेल्स लिखी हुई है, कंपनी कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, चलाने वाला बंदा डायरेक्टर कौन है, उसके बाद फॉर्म होता है, सारी फिल हुआ होता है। US टैक्स विल होल्डिंग का फॉर्म नीचे लिखा होता है कि इसके ऊपर USA का टैक्स अप्लाई होता है या नहीं होता। जैसा वो चैम्बर में सब देखा है। बिल्कुल वही समझ लें आप उसको, हाँ जी बिल्कुल वही समझ लें, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप लोग साइन अप विद बिल ट्रस्ट ID के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बिल ट्रस्ट ID के साथ आप ये यहाँ पे साइन अप करें प्रॉपर, और जिस तरह देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें उसने आपसे डिमांड जो लिख दी है ना वो उसने लेनी है आपसे ड्यूरिंग द होलसेल प्रोसेस। तो इसी तरह से आप लोग मल्टीपल, अभी तो ये मैंने एक एग्जांपल करके दिखाई है आपको, जब आप खुद ही सर्च करेंगे आपको 101 किस्म का बंदा मिलेगा जिसके साथ आप होलसेल के ऊपर काम कर सकते हैं। सिर्फ बेनिफिट क्या है कि होलसेल के ऊपर काम करने का कि ऑलरेडी ब्रांड जो कि दुनिया में रिकग्नाइज ब्रांड होते हैं और रेप्यूटेड काम कर रहे होते हैं, सिर्फ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उन प्रोडक्ट को जल्द बेच सकते हैं, और वो प्रोडक्ट उसको हंस के उन प्रोडक्ट्स को लेते हैं जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में सेल होते हैं एज अ ब्रांड। सर इनकी सेल्स अच्छी है लेकिन वो इनकम जरा वो मतलब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है, मतलब आपको रिस्क लेवल नहीं होता। ये वही सीन है कि एक दुकानदार जब कोई सर्फ एक्सेल या यूनिलीवर के कुछ प्रोडक्ट्स या डव के शैम्पूज या सोप्स जाके जब लेके आता है किसी होलसेलर से, बाद में लाके अपनी रिटेल की दुकान पर रख देता है। कई दफ़ा वो साबुन वहाँ पे 6-6 महीने भी पड़ा रहता है, लेकिन एट द एंड वो बिक जाता है कंपनी का ना क्योंकि ब्रांड का है ना। किसी ने आना उसने कह देना यार डव का साबुन दे देना, उसने पकड़ाना, उसने देखो पैसे लेके जाना, ठीक है। एटलीस्ट ये परेशानी नहीं होती। अब लोगों का ब्रांड है वो आज नहीं तो कल बिक जाता है, स्लो बिकता है या फास्ट बिकता है, एक अलग उसके ऊपर एक डिबेट है, लेकिन एट द एंड आपका ब्रांड बिक जाता है। सर इस पेट्रा पे ये बेनिफिट है कि हमें वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार जरूरी नहीं है कि पेट्रा ही, तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, पेट्रा के अलावा कोई और भी हो सकती है कंपनी। मैंने तो एक आपको एक ही यहाँ से उठा के ये देखिए पेट्रा दिखाई है, पेट्रा इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ये देखें जरा कितने तरह के हैं, देखते जाए अब आपको कितने यहाँ पे मिलते हैं हर एक कैटेगरी के हवाले से। ये टेबल वेयर्स का काम किचन वगैरह कर रहे हैं, ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग वगैरह काम, डॉग्स को कैट्स वगैरह के जो डिजाइन है,
एप्रन्स वगैरह, ये कर रहे हैं जी फार्म हाउसिंग के मुतालिक, जो फार्म हाउसेज होते हैं, ठीक है। हर कंपनी अपने तरह के अपने अपने रेलिवेंट किस्म के बंदों के साथ अटैच है, ठीक है। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपना एक होलसेल अकाउंट क्रिएट करके इनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी होलसेल की बात, ताकि हमारा होलसेल वाइंड अप हो। क्लियर है जी सर। कल आप लोगों को एक टारगेट हम होगा कि लिख के लाएं, करके लाएं। वो ये है कि कोई भी ऐसे होलसेलर जो कि अच्छे लेवल के होलसेलर्स हैं, और रिप्यूटेड ब्रांड्स के हैं, रिप्यूटेड ब्रांड्स जिसमें मल्टीनेशनल ब्रांड्स आते हैं। मैं नहीं कहता कि वो यूनिलीवर ही हो, मैं नहीं कहता वो एडिडास नाइकी हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसे ब्रांड जो कि रिकग्नाइज हो, जैसे कि अभी आपने देखा उबर ब्रांड, उसके भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे, ठीक है। तो AT&T, उसके देखें उसके प्रोडक्ट्स आए थे। AT&T इज जस्ट लाइक द यूफोन एंड द इंटरनेट रोमिंग सिस्टम, जिसमें सिम्स वगैरह ऑपरेट करती हैं, उनकी टीवी नेटवर्क चैनल, डिश, डायरेक्ट टीवीज वगैरह, ये चीज़ें भी उनकी सर्विसेज हैं उसमें, ठीक है। तो एट द एंड सर्विसेज तो हैं ही है ना, मॉडम्स वगैरह उनकी, हर चीज़ है उनकी। तो मल्टीनेशनल किस्म के ब्रांड्स हों, उनके साथ आप लोगों ने होलसेल अकाउंट एक ओपन करके आना, जिस मर्जी ओपन करके आए, जिस मर्जी कंपनी से ओपन करके आए, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ ही हो जाए। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मांगता है तो आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके एटलीस्ट अपना वो प्रैक्टिस तो करें ना कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। बाद में मैंने आपको टेम्पलेट्स बताया था कि टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगा, कुछ जो है इवन मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी, जब हम जाएंगे तो ड्रॉप शिपिंग के भी कुछ टेम्पलेट आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोगों ने अपने सप्लायर से बात करनी है या नेगोशिएट करना है, या फिर प्राइवेट लेबल के अंदर भी जब आपने काम करना है, स्पेशली इन द प्राइवेट लेबल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को टेम्पलेट की बड़ी सख्त जरूरत पड़नी है। अब ये देखें, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग करते हैं प्राइवेट लेबल। मैंने क्या बताया था जी, प्राइवेट लेबल क्या होता है? होलसेल, क्लियर है? चलें, गुड हो गए। प्राइवेट लेबल क्या है जी? हाँ जी, क्या कहते हैं अब्दुल्ला, क्या है जी प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल सर कोई भी प्रोडक्ट जो ब्रांड ना हो उसको सेल करना। कोई और बताए जी। हाँ जी, आप बताएं। खुद का सारा रन करनी है, अपना लोगो वगैरह हर चीज, मैन्युफैक्चरिंग भी पर्सनल, हर चीज अच्छा, हाँ जी, आप बताएं। भी मैनेज करके। सर खुद जो हम चीज बना कर सेल करें। अच्छा, हाँ जी अब्दुल्ला, मिर्जा। सही में मैं इसके ऊपर मैं चीज़ बेच रहा हूँ, उसके ऊपर अपना ही ब्रांड के अंदर का सारी डिटेल डाल के फिर मैं उसे सेल करूँ। ठीक है, गुड। अच्छा, प्राइवेट लेबल के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग एफर्ट करते हैं कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट है या ऐसी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाती है। कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं जो सर्विसेज सेल करती हैं, और अगर आप लोगों की कंपनी कोई ऐसी सर्विस सेल करती है जो कि आप ही के नाम से सेल होती है और आप ही के ब्रांड का एट द नाम बनता है, आप ही का नाम फेमस होता है, तो आप उसको एक प्राइवेट लेबल ब्रांड प्रोडक्ट या सर्विस कंसिडर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने उसने एग्जांपल दी थी कि हम लोग जो है लुइस एलवी के बैग लेते हैं, और एलवी एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन वो एक सुपर लग्जरी ब्रांड्स में आ जाता है, ठीक है। अब ये भी जो है हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, लेकिन एट द एंड ब्रांड इज अ ब्रांड। तो आप लोगों ने भी अपना इस तरह से स्टार्टअप करना होता है। वो एक अलग चीज़ है, आप कल को लग्जरी ब्रांड्स की, लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हो, लग्जरी आइटम्स की तरफ चले जाते हो, या आप लोग जो है वो सुपर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हो, हर बंदे के बजट वाले प्रोडक्ट्स, तो वो एक अलग सोच है। लेकिन एट द एंड आप लोग अपना ब्रांड जब बनाने का सोचते हो और अपने ही ब्रांड को फेमस करने का सोचते हो, तो उस वक्त उसको हम लोग प्राइवेट लेबल कंसिडर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला कल को एक अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, अपनी चैम्बर में रजिस्टर्ड कराता है कंपनी अपनी, ठीक है, या SECPS में करवाता है, तो वहाँ पर वो अपनी कंपनी जो रजिस्टर्ड करवाता है, उसी कंपनी के ऊपर वो अपना एक ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करवाता है, ताकि उसका कोई नाम कॉपी ना कर सके और उसी कंपनी का लाइक दैट थिंग्स, ठीक है। तो वो अपने कंपनी का नाम भी पेटेंट करवा लेता है, जो उसने अपना लोगो बनाया है, जस्ट लाइक एडिडास नाइकी का जिस तरह लोगो होता है, तो इतना अपना लोगो बनवा के पेटेंट करवा लिया और अपना ट्रेडमार्क करवा लिया, ताकि उसको भी कोई टच ना कर सके। अब मिसाल के तौर पे ये एक शर्ट्स ब्रांड है, इसका जो मोटो था वो ये था कि मैंने एक शर्ट्स का या क्लॉथिंग का एक ब्रांड बनना है,
तो ये क्या करेगा, क्लॉथिंग के अंदर लेट्स सपोज स्टार्ट करेगा शर्ट से, सब्लिमेशन शर्ट्स बनाना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद जीन्स बनाना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद ये जैकेट्स भी बनाना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बेल्ट्स बनाना शुरू करता है, बेल्ट्स के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शूज़ की तरफ आया था, क्योंकि ये एक क्लॉथिंग ब्रांड था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने कैटेगरी के ऊपर काम किया, अपनी सब कैटेगरीज पे, ठीक है, रिलेटिव आइटम्स के ऊपर उसने काम किया, और उसने अपने ही ब्रांड के ही सारे प्रोडक्ट्स बना लिए। शर्ट से उसने स्टार्ट किया, अपनी कंपनी की शर्ट्स बनाना स्टार्ट की, शर्ट से स्टार्ट करते रहेगा, फिर वो अपने पैंट्स पे मूव हुआ, जीन्स पे मूव हो गया, कॉटन पैंट्स पे मूव हो गया, फिर वहाँ पे वो लेदर बेल्ट्स पे मूव हो गया, ठीक है, तो कैप्स पे मूव हो गया, जो हेड कैप्स होती हैं मतलब, ठीक है, उस पे मूव हो गया। तो ये सारी चीज़ें एट द एंड इसने अपने ब्रांड के अंडर बनाई, और उनके ऊपर जो इसकी टैगिंग है, जो पैकेजिंग है, वो इसके अपने ब्रांड की है। तो हम लोग उसको एक प्रॉपर प्राइवेट लेबल ब्रांड कंसीडर करेंगे। आप में से अगर जिस बंदे की सोच ऐसी है कि सर मैंने अपना ही ब्रांड बना के एफर्ट करके मेहनत करके मैंने अपना स्टैब्लिश करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट लेवल में आप लोगों को बहुत पैसा जो है वो चाहिए होता है, नो डाउट। जब आप लोग एक अपना ब्रांड फेमस करने की कोशिश करते हो या ब्रांड को रिकग्नाइज करवाते हो लोगों से, तो उस वक्त पैसे भी आप लोगों के लगते हैं, और टाइम भी लगता है, और स्किल्स भी लगते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एडिडास, नाइकी, एक टाइम होगा जब उन्हें भी कोई नहीं जानता हो, वो भी आप ही की तरह जस्ट एक स्टार्टअप्स कंपनीज होंगी, और ठीक है, वो एफर्ट कर रही होंगी अपनी कैटेगरी के ऊपर काम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रो करें, हम अपनी सब कैटेगरीज को ग्रो करते जाएं। आज वो जो है ये है कि वो हर एक चीज़, शूज़ वगैरह, सॉक्स, हर एक चीज़ वो बनाता है क्लॉथिंग के मतलब, ठीक है। उनकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म करता है, जो दुनिया के टॉप के फॉलोअर्स हैं, प्लेयर्स हैं, जो फुटबॉलर्स हैं लाइक, या क्रिकेटर्स हैं, उनको क्या कहता है, उनकी जर्सीज के पीछे और उनकी जर्सीज के आगे जो है, जहाँ पे वो मेन कैमरे पे नजर आते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको देख रहे होते हैं, वहाँ पर उनकी जर्सीज के आगे वो लोगोस वगैरह लगाते हैं, ताकि लोगों को सीधा जो है रिफ्लेक्ट पड़े उनके उस लोगों के ऊपर, लोग उस लोगों को ना बुला सके। ब्रांड बनाने का सिर्फ एक मोटो होता है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत इस काम पे करनी होती है कि लोग आपके ब्रांड को ना भूलें। अगर लोग आपके ब्रांड को ही भूल जाएंगे या आपके ब्रांड को याद ही नहीं रखेंगे, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने का, ठीक है। लोग पैसा कमा लेते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ कि पैसा आप लोग कमा लोगे ई कॉमर्स से बहुत, लेकिन ये है कि सिर्फ आप में से वही बंदा लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव करेगा जो ब्रांड वाली सोच लेके फॉलो करेगा, क्योंकि यार बेसिक में प्रॉफिट थोड़ा कमा लो, मैंने हमारा ब्रांड फेमस करना है। अगर मेरा ब्रांड यूएसए के अंदर फेमस हो गया और लोगों के माइंड के अंदर वो नाम बैठ गया, तो लोग जो है वो नाम लिख के प्रॉपर ब्रांड का अमेजोन पे आपकी चीज सर्च करेंगे, ईबे पे सर्च करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को अपना नाम बनाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेंगी, बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप लोग लिख लें अपने अपने क्राइटेरिया में। सबसे पहले आप लोगों को एक प्रॉपर कंपनी चाहिए, डजेंट मैटर कि आपकी वो कंपनी किस कंट्री में है, तो पाकिस्तान में है, वो यूएसए में है, वो किस कंट्री में है, वो किसी भी कंट्री में आपकी हो सकती है, ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि आपकी कंपनी जो है वो यूएसए में ही हो। आई वुड रिकमेंड कि आप जिस कंट्री के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं जिस कंट्री के अंदर बिजनेस ऑपरेट करने का, तो आई वुड रिकमेंड कि आपका बिजनेस उसी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये रिकमेंडेशन है, जस्ट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज कि आपके पास अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए, एंड इसके ऊपर भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हो या ईबे पे सेल कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर्ड करवा रहे हो वो आपका उसी कंट्री के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जिस कंट्री के अंदर आपने एट द एंड बिजनेस करना है। कहाँ से बैठ के करना है ये मैटर नहीं करता, कहाँ पे आपने बिजनेस करना है वो मैटर करता है। तो वो आप लोग बेहतर जानते हो, आप लोगों की जो मेजर मार्केट है वो कौन सी है, और आपको उसी कंट्री के अंदर अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को, अगर आप लोग अमेजोन पर सेल करते हो इसको, तो अमेजोन के ऊपर फिर आपको ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन लाइक कंपनी डिटेल्स एंड द ट्रेडमार्क इंफॉर्मेशन,
आप लोगों को अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। ठीक है, लिख लें इसको प्रॉपर, हम इसको कहते हैं ब्रांड रजिस्ट्री। ये कॉन्सेप्ट eBay वगैरह पर नहीं है, लेकिन अमेजोन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और वही बंदा अमेजोन पे अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करके एज अ ब्रांड काम कर सकता है, प्राइवेट लेबल, जिस बंदे ने अपनी कंपनी एंड अपना ट्रेडमार्क स्पेशली उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल ईमेल आप काम करते हो, लाइक जिसमें आपकी सेल्स की भी होनी चाहिए, हेल्पलाइन की भी होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी जिस तरह कंपनीज की आपको मेल्स आती हैं, एक्सेस सपोर्ट आती है, support@abccompany.com, मतलब सपोर्ट के ऊपर कोई आपसे कोई रब्ता कर लेता है या आपसे कोई रिक्वेस्ट कर लेता है, तो आपके पास प्रॉपर ईमेल्स होनी चाहिए और प्रॉपर आपके पास आगे वो होना चाहिए सिस्टम कि आपकी इंक्वायरीज वगैरह जो कस्टमर्स की हैं वो डील की जा सके प्रॉपर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रांड को बनाने के लिए ये तो थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री, ईमेल्स वगैरह प्रॉपर। ठीक है, आपका एक प्राइवेट लेबल स्टोर हो साथ में तो बहुत अच्छा है एज अ ब्रांड, क्योंकि जो भी ब्रांड अपना एक प्रॉपर अपना डेवलप करने का सोचता है वो अपना एक प्राइवेट लेबल स्टोर ज़रूर बनाता है, क्योंकि कल को उसकी अगर eBay अमेजोन ही सिर्फ आइडेंटिटी ना रहे उसकी, वो उनकी हद तक महदूद ना हो, वो गूगल पर भी इजीली अवेलेबल हो अपनी एक प्राइवेट लेबल वेबसाइट या स्टोर की शक्ल में। ठीक है, ये वही बात है कि एप्पल और एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक आईफोन है या मैकबुक है या इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप लोगों को स्टोर से मिल जाते हैं फिजिकली, लेकिन ऑनलाइन उनका एक अपना भी स्टोर है एप्पल का। क्लियर? वो लिमिटेड नहीं है कि वो eBay अमेजोन पे जाके बेचेगा तो बिकेंगे उसके आईफोन। ठीक है, उसने अपना, ठीक है, eBay अमेजोन पे जरूर रखा होगा उसने अपना अपना फोन सेलिंग वगैरह का सिस्टम, लेकिन एट द एंड वो वहां पर महदूद नहीं है। तो आप लोगों ने भी ये थोड़ी सी सोच फॉलो करनी है, अपना एक प्राइवेट लेबल स्टोर भी आप लोगों ने मेंटेन करना है। और याद रखना है कि हमेशा जो एक वेब स्टोर होता है प्राइवेट लेबल और एक वेबसाइट होता है, दोनों में फर्क होता है। जो आपका वेब स्टोर होता है उसके साथ पूरी पेमेंट इंटीग्रेशन हुई होती है और पूरा पेमेंट सेटअप हुआ होता है पूरे स्टोर के अंदर, ताकि कोई बंदा आपके स्टोर पे भी आता है और वहां पे आकर लोकल पेमेंट करना चाहता है, eBay अमेजोन के थ्रू नहीं खरीदना चाहता, वो आपके स्टोर पे आकर डायरेक्ट चीज खरीदता है, क्योंकि eBay अमेजोन की निस्बत आपने अपने स्टोर पे प्राइसेस कम रखी हुई है। eBay अमेजोन पे आप काम करेंगे तो कमीशन देना पड़ेगा ना eBay को, अमेजोन को 20%, 18% डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल स्टोर पे बिकते हो, वहां से भी आप लोगों पे बिकते हैं। अगर आपका ब्रांड फेमस हो जाता है तो आहिस्ते से लोग आपके ब्रांड पे आना शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह से ही है कि आप लोगों को अगर आईफोन खरीदना है तो ठीक है, आप eBay अमेजोन पे जाते हो, जाके इधर आईफोन लिखते हो, मिल जाते हैं वहां से, होते हैं वहां पे, लेकिन एट द एंड लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदना। कंपनी से डायरेक्ट ट्रेड कीजिए, ऐसा ही है ना, एक्चुअल प्राइस पे। ये बात है। तो यहाँ पे यही आप लोगों ने पैटर्न फॉलो करना है। और एक मेजर चीज़ जो है स्ट्रेटजी प्राइवेट लेबल है, हमेशा आप लोग ऐसी फॉलो करोगे। आप लोग देखोगे प्राइवेट लेबल के अंदर मैं ये काम तो करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने अपने देखने हैं आपके कंपेटिटर्स कौन है इस बिजनेस के अंदर, आपके इर्द गिर्द, आपके नज़दीक तरीन उस मार्केट के अंदर, तो उनको सबसे पहले आप लोगों ने स्टडी करना है और थॉरली स्टडी करना है। अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि जो मेरे कंपेटिटर बेच रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितने के अंदर सेल कर रहे हैं, एस्टिमेटेड पर प्रोडक्ट सोल्ड के ऊपर वो कितना प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी। इससे आपको हेल्प क्या होगी, इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि जब आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होगे या अपना एक प्राइसिंग सेट कर रहे होगे कि मैं इसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, डेफिनेटली जब आप एक प्राइवेट लेवल ब्रांड हो तो प्राइसिंग भी तो आपने खुद ही सेट करनी है ना अपने प्रोडक्ट की। अब एक लग्जरी प्रोडक्ट है वो भी एक बैग बनाता है, एक सादी कंपनी है वो भी एक बैग बनाता है, दोनों के बैग जो है देखने में सेम है, लेकिन वो क्या है, वो एक लग्जरी ब्रांड ने बनाया, उसकी प्राइस जो है उसकी टैगिंग $20,000 है, जो आम बैग बनाया वो $200 का। वो प्राइसिंग तो आपने खुद ही सेट करनी है, लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों ने खुद ही सेट करनी है कि आपका ब्रांड एक लग्जरी ब्रांड है, एक सादा ब्रांड है, इकोनॉमी ब्रांड है, एक प्रीमियम ब्रांड है, ये किस तरह का ब्रांड है और आप क्या चीज़ बना के कस्टमर्स को दे रहे हो, कितना कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट प्रोटोकॉल दे रहे हो। ठीक, अब आप लोग इमेजिन करें, ये एक मैं बुक खरीदनी है, अगर ये मैं जाऊंगा यहाँ से बुक जाके खरीदूंगा, कितने की बुक मुझे मिलेगी, $100 की मिलेगी मिसाल के तौर पर।
अब मैं एक लग्जरी ब्रांड हूँ, मैं बुक्स ही बनाता हूँ, मैं भी इस जैसी। अब दो दो एग्जाम्पल आपको समझाने हूँ। एक सादी कंपनी है जो ये बुक्स बनाती है और बुक्स बना के स्टोर पे अब जाते हैं, बस ठीक है बुक पड़ी हुई है, इसको $100 दिया, बुक लेके आ गए। अब मैं भी यही लग्जरी बुक बनाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसका अच्छा सा एक वो बनाऊंगा, फाइल कवर वगैरह, फाइल कवर्स का बनाऊंगा, फिर इसका एक पूरा बॉक्स बनवाऊंगा इसका लग्जरी किस्म का, उसके अंदर पैकेजिंग होगी। तो पहले बुक को अनपैकिंग करेगा, उसके बाद ऊपर उसकी बुक्स पड़ी होंगी लेदर साथ में कि इसको यूज़ किस तरह से करना है आपने, प्रॉपर एक यार एक जिस तरह कस्टमर को प्रोटोकॉल देते हैं। फिर कस्टमर बॉक्स खोलेगा, बॉक्स में से वो पेपर को रिमूव करेगा, बबल रैप रिमूव करेगा, ठीक है, उसकी सील जो है वो ठीक है ओपन करेगा बुक की। उसके बाद वो उसकी बुक को बाहर अनबॉक्सिंग करेगा, बुक करने के बाद ठीक है यहाँ पर एक लेदर रिबन भी लगा होगा, उस रिबन को भी वो वहाँ से काटेगा, फिर जाके बुक खोलेगा। कितना प्रोटोकॉल है उसका। और वही $100 की किताब मैं $500 की बेचूंगा प्रीमियम ब्रांड करके, और वो बिकेगी। सर अनबॉक्सिंग की काफी वैल्यू है। अनबॉक्सिंग की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है कस्टमर वैल्यू की, कि आप कस्टमर को कितना प्रोटोकॉल देते हो, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट कितना सेटिस्फाई करता है। किताब आपकी भी वही है जो $200 की लिया, वो भी वही है, लेकिन ये 500 की क्यों, वो 100 की क्यों है। इसके ऊपर आप प्रोटोकॉल तो देखें ना, कस्टमर को वैल्यू भी तो देखें ना, आप कितनी दे रहे हैं। आप अपने ब्रांड होने का उसको सबूत दे रहे हैं कि आप किसी ब्रांड से ले रहे हो, वो आप किसी लोकल से लेके आए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस करना है, या आप डिफरेंस कर दोगे तो आप लोग अपने अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड बना दोगे। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस लाइन के ऊपर करते हो, कैटेगरी पे काम करते हो, कौन से प्रोडक्ट को हंट करते हो, कौन से प्रोडक्ट्स आपके नजदीक अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। लेकिन एट द एंड प्राइवेट लेवल ब्रांड का ये मतलब होता है। अभी तक इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, ताकि फिर हम जो है इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करें। बताएं जी, कोई कंफ्यूजन प्राइवेट लेवल में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। क्लियर है? जी। हाँ जी, क्या बोला है अब्दुल्ला मैंने, प्राइवेट लेवल क्या है जी? प्राइवेट लेबल सर एक कंपनी जो है अपने नाम से रजिस्टर करवानी है और उसमें अपना ब्रांड जो है वो सेल करना है। ठीक है, ठीक है, नॉट बैड। हाँ जी, क्या है जी मिर्जा ब्रांड प्रॉपर प्राइवेट लेवल? प्राइवेट एक कंपनी रजिस्टर करानी है, फिर हमने का अपने का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, हमने लोगो भी रजिस्टर करवाना है, फिर हमने तकरीबन प्रोफेशनल एक अपनी वेबसाइट भी बनानी है और वेब स्टोर भी हमने बनाना है। तो ये है। ये चीज़ें हैं क्वालिटी मेंटेन करेंगे। एग्जैक्टली, ये जो चीज़ें हैं ये तो हम उसके अंदर जो फॉलो करेंगे, लाइक इसमें क्या क्या ट्रिक्स हम लोग फॉलो करेंगे अपने ब्रांड को चलाने के लिए, ये एक अलग डिबेट है। तो थोड़ी सी चलें इस पर बात कर लेते हैं ताकि उसको अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। हमेशा याद रखना है, रोजाना नए ब्रांड्स बनते हैं और रोजाना बंद होते हैं, ठीक है। रोजाना की बेस पर नए ब्रांड दुनिया में आते हैं और दुनिया में ख़त्म भी होते हैं। अगर आप लोगों ने सरवाइव करना है तो 2-3 चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक ये है कि कभी भी आप लोगों ने ये फील नहीं करना स्टार्ट के अंदर कि आप लोगों को सेल्स मिलना शुरू हो गई, आपका ब्रांड बिकना शुरू हो गया तो ठीक है, और जैसे चलाऊंगा मेरा ब्रांड चलेगा। आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर ब्रांड को हमेशा कोशिश करना है, अगर आपका एक लग्जरी मोटो नहीं है, लग्जरी ब्रांड का अगर मोटो नहीं है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आप स्टार्टिंग के अंदर दी बेस्ट प्राइसेस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करें, दी बेस्ट प्राइसेस के अंदर दी बेस्ट क्वालिटी आप ऑफर करें। जो ब्रांड $1000 में ऑफर करता है वो आप $100 के अंदर वो क्वालिटी ऑफर करें, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि मार्केटिंग के ऊपर आप लोगों ने बड़ा सख्त अपना काम करना है। लाइक आपने पहले देखना है कि आपका कंपेटिटर है वो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, उसकी आपने फेसबुक देखनी है, आपने उसकी इंस्टाग्राम देखनी है, फिर उसके बाद उसके आपने उसका प्राइवेट लेवल स्टोर भी देखना है कि यार इसका स्टोर किस तरह का, इसकी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये फेसबुक के ऊपर एड्स चलाता है तो किस तरह की चलाता है, ठीक है। अपने अमेजोन के ऊपर एडवर्ट अपने ये लगाता है एडवर्टाइजमेंट्स या डिस्काउंट्स, तो किस किस प्रोडक्ट्स पे लगाता है और कब कब लगाता है, इस सारी चीज़ों को आप लोग देखने के बाद अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हो। हमेशा याद रखना, आप लोगों का ब्रांड हमेशा आपके कंपैरेटर की मदद से चलेगा। अपनी सोच लेके मार्केट में निकलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। वीक पॉइंट ही पता चलेगा।
अपना आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है। अपने कंपेटिटर को देखोगे तो वहां से आपको सबक मिलता जाएगा और सीखते जाओगे और उस चीज से बचते जाओगे। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि यार ये मेरा कंपेटिटर ये कर रहा है, मैंने इससे बेटर करना है। जहाँ पे उसको नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है हाँ, उससे वो आप उससे वहां से फायदा उठा सकते हैं कि उसको नेगेटिव फीडबैक क्यों आया। उसका नेगेटिव फीडबैक आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा, बॉक्सिंग अच्छी नहीं है, जी। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उस चीज को आप मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो फिर प्राइवेट लेवल के अंदर फॉलो भी करते हैं और करते भी हैं। अब ये है कि प्राइवेट लेवल को इंशाल्लाह हम लोग कल प्रैक्टिकली इसका समझते हैं कि प्राइवेट लेवल हमने इसको फॉलो किस तरह से करना है और किस तरह से मेजरली जो प्राइवेट लेवल के अंदर हम लोगों ने चीज़ समझनी है। ये तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए, प्रैक्टिकली करना सीखना है। प्राइवेट लेवल के अंदर एक चीज़ लाजमी ज़हन के अंदर रख लें, प्राइवेट लेवल के अंदर ये मैटर नहीं करता कि जो कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवाई है, जो ट्रेडमार्क लोगो आपने रजिस्टर्ड करवाया है, ब्रांड रजिस्ट्री आपने करवाई है, वो अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पे मैंने तो बताया जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री में आपकी कंपनी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी कंट्री के अंदर आपके वो प्रोडक्ट्स बने। ठीक, वो एक बात क्लियर, ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर रहे हो, अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कर रहे हो, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हो, उसी मुल्क के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप चाइना से बनवाएं, आप रशिया से बनाएं, आप बांग्लादेश से बनवाएं, आप इंडिया से बनवाएं, आप पाकिस्तान में, आपको सब पाकिस्तान में बनाएं, कोई बंदिश नहीं है। ये मैं इसके पर एग्जांपल देता होता हूँ अक्सर औकात आईफोन की। आईफोन अपने फ़ोन चाइना से बनाता है और चाइना में आईफोन को तकरीबन यूज़ करना बैन है। ठीक है, आईफोन आईफोन चाइनीज़ लोग यूज़ नहीं करते, हालांकि वो पूरी दुनिया में आईफोन जोड़ के वो देते हैं आईफोन। तो बताने का मकसद ये है कि हमें लेबर, क्योंकि एप्पल को लेबर चाइना में सस्ती पड़ती है, वहाँ से बनवाते। अपने मुल्क में उसको पर घंटे के हिसाब से जो डॉलर्स में पे करनी पड़ती है, 12, 14, 15 डॉलर पर आवर अपने बंदे को, अपने मुल्क के यूएस सिटीजन को, वही काम वो चाइना के अंदर $2 के अंदर करवा लेता है। तो वो डेफिनेटली आप लोगों ने भी इस चीज़ को प्रेफर करना है। ब्रांड आपका प्राइवेट है, ठीक है, ब्रांड का नाम आपका ही चलेगा, पैकिंग आपकी ही रहेगी, सब कुछ आपका ही रहेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट आपने अपने पाकिस्तान में बनाना है। आप इतने मुहिब-ए-वतन हो गए कि यार मैंने बनाना ही अपने मुल्क में प्रोडक्ट, मैंने एक्सपोर्ट ही यहाँ से करनी है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बस देखना है कि मुझे सस्ता कहाँ से पड़ेगा, पाकिस्तान से सस्ता पड़ेगा, चाइना से सस्ता पड़ेगा। जिधर से आपको सस्ता पड़ेगा और आपकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छी आ रही होगी, आपका बिजनेस ज़्यादा स्केलेबल नज़र आ रहा होगा, आप उस कंट्री के साथ काम करेंगे। प्रोडक्शन आप जैसे मर्जी करवाएं, अमेज़न के उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपने चाइना से बनवाया, आपने बांग्लादेश से बनवाया, आपने इंडिया से बनवाया, डजंट मैटर। बस वो टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है आपने अपनी सप्लाई चेन सेट की हुई है, आपको पता है मुझे डिलीवरी आने जाने में प्रोडक्ट को इशू नहीं है, 15 दिन के अंदर मेरा हमेशा स्टॉक ऑन अवेलेबल होता है मेरे स्टोर्स के अंदर, 16वें दिन भी नहीं लेट होता, 15 दिन के अंदर मेरा स्टॉक फुल होता है, मेरे स्टॉक यूएसए के वेयर हाउसेस में। वो चाइना से जाता है, रशिया से जाता है, बांग्लादेश से जाता है, पाकिस्तान जाता है, डजंट मैटर। आपका अपना ब्रांड बिकता है, आपकी अपनी पैकिंग लगी हुई है, आपका अपना लोगो लगा हुआ है, आपका ऊपर ट्रेडमार्क करवाया हुआ जो लोगो है वो ऊपर फिक्स हुआ हुआ है, कंपनी का नाम है, कंपनी डिटेल्स है, बारकोड आपके लगे हुए हैं, प्रॉपर एक ब्रांड प्रोडक्ट बेचते हो। ये मैटर नहीं करता वो चाइना से है या नहीं। सर ये तो नहीं डिमांड करता ये ट्रेडमार्क लोगो वगैरह? देखिए, समहाउ आपने अगर ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको लगाने चाहिए, लेकिन वो कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। अमेज़न करता है। अमेज़न के ऊपर हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, हर एक प्रोडक्ट की हर एक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है और बड़ी मार्केट प्लेस है एज़ कम्पेयर टू ईबे। ईबे बहुत छोटी सी मार्केट प्लेस है अमेज़न के सामने, बहुत छोटी सी, 10-15% की मार्केट है। जी ठीक है, 90% तक जो मार्केट है वो मोर देन अमेज़न है। 10% या 15% मार्केट नहीं पूरी ईबे अमेज़न के सामने, लेकिन एट द एंड फिर भी वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग इसको कल करते हैं। अच्छा सर, वो जो बैन किया हुआ है चाइना में, वो पूरी गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि उन्होंने तो मतलब कंडीशन है इनकी